आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आज हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जैसे कहीं पर ऐसे लिखा होता है 4096 प्लस 0.4096, ऐसे करके बहुत बड़ी सी सीरीज होती है। इन्हें एक सेकंड में विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। फिर कोई भी संख्या बहुत बड़ी दे रखी हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 अंकों की संख्या का घनमूल सिर्फ 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ क्योंकि बच्चे आ चुके हैं। और बच्चों को बुला लो, शेयर कर दो एक बार, ठीक है। अब जो आज चीज़ें कराऊंगा उसके लिए आपको सीखना क्या है। सबसे पहले आप मुझे कल जो चीज़ें बताई थी छोटी छोटी वो बताते रहना जल्दी जल्दी। अगर मैंने कहीं पर ये लिखा है एक्स की क्यूब रूट, तो क्या मैं इसे एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ये वाली बात आपको मैंने कल सिखा दी थी, ठीक है। अगर इसी तरह ये लिखा होता एक्स, तो इसे मैं एक्स की 1/5 लिख सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको कल सिखा दी थी कल वाली वीडियो में, ठीक है। जो बच्चा आज नया है वो कल जाकर इन चीज़ों को देख सकता है। अब क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फिर उसी के बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन ऐसा बनाया उसमें आपको 5-6 चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि अब बच्चे आ चुके हैं तो मैं एक क्वेश्चन तो ले लो, नहीं तो आपको होगा कि सर। हाँ, एक चीज़ और, बच्चे बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप बहुत धीरे, कोई वैसे तो सबने कहा बहुत बढ़िया, पर कुछ बच्चे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ धीरे कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें अभी समझा रहा हूँ ना, जैसे मैंने किसी को ये समझा दिया कि रूट क्यूब रूट क्या होता है एक्स की 1/3, ये चीज़ें भी मैं इसलिए समझाता हूँ जिससे जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो किसी बच्चे को इन चीज़ों में दिक्कत ना आए, तो दोबारा मुझे ये समझाना ना पड़े, तो मैं स्पीड में लेके चलूँगा। इस चीज़ की दिक्कत मत लो, सिलेबस कब होगा कब नहीं होगा, सिलेबस आपका टाइम टू टाइम मैं पूरा कराऊंगा। आगे जाके स्पीड इतनी तेज़ बढ़ा दूंगा। अभी मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 या 15 बच्चे ना लगे, सभी बच्चे लगे जितने भी पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो कि हाँ भाई जिस तरह से चल रहा हूँ चलने दो थोड़े दिन, ठीक है। मैं खुद ही स्पीड बढ़ा दूंगा, आप सभी के हिसाब से चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है √192 √48 माइनस √75 बराबर क्या होगा, ठीक है। एक बात और यार, इसके बाद बहुत ही प्यारे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कराऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हम कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। पर अभी जब तक और बच्चे आ जाएंगे तब सारी चीज़ें शुरू करेंगे। 1000 तक पहुंचा दो जल्दी से, फिर उन चीज़ों को लेते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने देखे हैं ग्रुप डी वगैरह में, एक बच्चे ने मुझे बताया इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान दीजिए। और रेलवे ALP वगैरह में भी आते हैं, और RPF में तो आने के चांस ही हैं पक्का पक्का, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जल्दी करें। हाँ भाई जल्दी सारे सबको बुला दो, 1-2 सेकंड का टाइम लेकर शेयर कर दो। फिर मैं एकदम स्पीड से चलूंगा और दोबारा नहीं बोलूंगा शेयर वेयर करने के लिए, क्योंकि फिर बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है। मैं चाहता हूं फिर एक साथ क्लास को लेते रहेंगे एक ही बारी में। अभी सबको बुला लो जल्दी से। अब देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। कुछ बच्चों को पता होंगी पर मैक्सिमम बच्चों को वो चीज़ें नहीं पता होंगी। ये तो बहुत बड़ी संख्याएं हो गई। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो √8, और मैं अगर इसे डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई √8 होता है 2√2, तो बहुत से बच्चे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि √8 को सर ने 2√2 कैसे लिख दिया। ये ऐसे लिखा है, जब भी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कहीं लिखा है रूट, अगर √4 लिखा होता तो मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, 4 का मतलब 2 की पावर 2, और ये हो गया रूट, तो इस 2 से रूट कट जाता था। ये वाली बात समझ आ गई ना, क्यों कटता था। ये इसलिए कटता था क्योंकि इस रूट का मतलब क्या होता था 1/2, तो 2 से 2 कट जाता था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर 2 की पावर 2 है और उस पर रूट लगाए तो रूट, इस पावर से रूट कट गया, ठीक है।
कहीं पर ऐसे लिखा होता 9 मतलब 3 की पावर 2 तो ये कट जाता। पर अगर रूट 3 लिखा होता तब ये रूट थोड़ी हटता भाई। अगर 3 लिखा होता तो 3 की पावर 1 रूट हट ही नहीं पाता, तो रूट 3 ही रह जाता। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है जब भी कोई रूट में वैल्यू दे रखी है तो हमें इसे इस तरह से तोड़ना है, जैसे 4 दूनी 8, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर 1। जिसकी पावर 2 हो गई उसे हम अलग से लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और जिसकी पावर 2 नहीं है उसे अलग रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पावर से ये रूट हट जाता है और ये 2 और ये तो रूट 2 है ही, तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। अब जल्दी जल्दी से तेजी से इन चीज़ों को करते हैं। इसको मिटा दूं, ठीक है। देखो, और बच्चों ने ये भी कहा था सर कि हम ना स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो इसलिए मैं अब आपको पूरे उससे कराऊंगा जिससे स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो। ऐसा नहीं है मैं आपकी बातें नहीं पढ़ता, बस जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन होता है कि पूरा पूरा आपको अच्छा से अच्छी चीज़ें समझाई जा सके। अगर मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान दूंगा तो मैं आप ये चीज़ें नहीं पढ़ा पाऊंगा ना यार अच्छी तरह से, तो इतना समझो बस, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ये कितना होगा। अगर मैं 192 को 64 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। 64 तिये 192, ठीक है। और 64 का मतलब क्या होता है 8 का वर्ग। 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर गुणा में 3। और मैंने क्या कहा था, स्क्वायर वालों को एक साइड लिख लेंगे और बिना स्क्वायर वालों को एक साइड। इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 रूट 3। तो सिंपल, हमें हर बार इतना बड़ा नहीं करना, हमें करना क्या है, जैसे जिसका स्क्वायर बन गया उसको सीधा हटाओ और डायरेक्ट बाहर, जैसे ये लिख रहा था रूट 8 का स्क्वायर गुणा में 3। इसका तो स्क्वायर नहीं बन रहा, इसका स्क्वायर बन रहा है, तो जिसका स्क्वायर बन जाएगा उस संख्या को सीधा डायरेक्ट बाहर ले आओ और ये 8 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। और जो बच्चा अभी आया है, बिल्कुल अभी अभी, ठीक है, वो इस चीज़ को समझने के लिए अभी जो मैं आगे समझा रहा हूँ उन्हें समझते रहना, बाद में एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है। बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना भी करते रहोगे ना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 1-2 बुक पढ़ लोगे। मैं पूरे दिन इतनी बुकें पढ़ता हूँ कि तुम्हारे को अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाऊँ। पूरे दिन मेरा काम ये है कि मैं इस तरह से पढ़ाई, मैं हर टाइप की, भाई इस वाले RPF के जितने पेपर हुए हैं वो भी उठा रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस के पेपर हुए वो भी उठा रहा हूँ, ग्रुप डी की भी देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वहीं सबसे तो उठ के आएगा। तो मैं 100% ये चाहता हूँ कि 35 में से 35 ही आएँ। तो और सारी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं, आपको इतनी मेहनत करनी है जितना मैं करा रहा हूँ वो ढंग से कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह वो मैं देते रहूँगा, अभी इसकी दिक्कत मत लो, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो देखो, और जो बच्चा बिल्कुल अभी अभी जुड़ा है हमसे, जो बिल्कुल नया है, वो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे जब भी कोई नई चीज़ें आएंगी तो वो आप तक पहुँचते रहेंगे। अभी अभी मैंने इसको क्या लिखा था 192 को, अब मैं थोड़ी स्पीड में जाऊँगा क्योंकि चीज़ें मैं सारी समझा चुका हूँ। 192 को मैंने क्या लिखा था 64 गुणा में 3। 64 क्या होता है 8 का वर्ग, और जिसका वर्ग बन जाए वो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 8 रूट 3। तो मैंने इसे लिख दिया 8 रूट 3 माइनस ये लिखा हुआ है रूट 48। रूट 48 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 तिये 48, और 16 क्या होता है 4 का वर्ग। भाई 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो हमने लिख दिया 4 का वर्ग, और जिसका भी वर्ग बन जाए वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3। तो मैंने लिख दिया 1/2 गुणा में इसको 4 रूट 3, ये हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस में, अब इसको मैं यही सोल्व कर देता हूँ। 75 क्या होता है, अब तो आप समझ गए होंगे, 25 तिये 75। 25 क्या होता है 5 का वर्ग, अगर ये 5 का वर्ग होता है तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 रूट 3। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब आप देखो यार, 2 दूनी 4, 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3
-5√3। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको √3 की वैल्यू हमेशा गिवन देगा। आप कितनी बुकें उठा के देखना, √3 की वैल्यू हमेशा आपको गिवन देगा, कहेगा √3 = 1.732। या फिर आप रट लेना इसको कि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। नहीं तो वो मैक्सिमम, मैंने तो अभी तक जितनी बुकें उठाई हैं, ठीक है, CGL तक में वो इसकी वैल्यू देता है कि √3 = 1.732। अगर नहीं देगा तो सिंपल वो √3 में ही आपका आंसर दे देगा। ठीक है, हमने देखा -2 और -5 कितना हो गया, -7। तो मैं कह सकता हूँ -7√3, और ये है 8√3। 8√3 में से 7√3 जाएगा तो बचेगा √3, और √3 बराबर किसके है, 1.732 के। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1.732। जल्दी से उतारें, ठीक है। और एक बार शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, उसके बाद बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आप सबको कराने वाला हूं मैं। बस वो अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं चाहता हूं 1000 तक बच्चे आ जाएं, फिर उसके बाद उस चीज़ को छेड़ूंगा। ठीक है, तो जल्दी से 5-6 सेकंड का टाइम लेके सारे ग्रुप्स में शेयर कर दे, अपने अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके पास जल्दी पहुंचा दो 1000 तक कम से कम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई बच्चे पूछ रहे हैं क्लास कब से होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, फिर मैं इसके बाद आपको ये बताता हूँ ये क्लास कब से होती है और किस टाइम से डेली ये क्लास होती है। वैसे डेली अभी देख लो, ये डेली 1 बजे दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होती है वाली क्लास, और एक क्लास चल रही है हमारी रेलवे ग्रुप डी की, जो पेपर आ रखे हैं ना, जितने भी पेपर हो उनमें से क्वेश्चन उठा के कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर वाइज, वो चल रही है शाम को 7 बजे से। ठीक है, एक अभी 1 बजे चल रही है जिसमें RPF, कांस्टेबल, SI, सारे SI के लेवल को पार करूंगा, और एक ये चल रही है रेलवे ग्रुप डी वाली। और ये चल रही है हमारी अभी RPF वगैरह की। ठीक है, अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लो और सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चे आ रहे हो, और ज्यादा बच्चों को फैलाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि √2 बराबर है 1.414। ठीक है, और उसने पूछ लिया कि फाइंड करो √8 प्लस √32 माइनस 3√128 प्लस 4√50 बराबर कितना होगा, बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी। 1000 के पार ले जाओ, इतनी तो इज्जत रखी लिया करो यार, जब इतना प्यार करते हो मुझसे। ठीक है, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट, मैं तो एकदम अंदर से इतना खुश हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो कम से कम 1000 पार तो ले जाया करो, पूरी पूरी रिस्पेक्ट बना के रख लिया करो थोड़ी बहुत। ठीक है, अब देखो यार किस किस का आंसर आया, जल्दी बताओ। तो मैंने क्या कहा था, 8 को मैं क्या लिखूंगा, 4 दूनी 8। 4 क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ इसे, चलो 8 को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, प्लस 32 को लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, माइनस 128 को लिख सकता हूँ 64 दूनी 128, प्लस 4, और √50 को लिख सकता हूँ 25 दूनी 50। ठीक है, अब आप एक बताओ, 4 क्या होता है, 2 का वर्ग, और मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर वर्ग बन जाए वो संख्या बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, यहाँ 16 क्या होता है, 4 का वर्ग, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये 4 का वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाए 4√2, माइनस 64 होता है 8 का वर्ग, 8 के वर्ग के लिए 8 बाहर आ जाएगा, जो है 8√2, प्लस
4 25, 5 का वर्ग 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। अब 5 बाहर आ गए, 4 से गुणा होगा तो ये 20√2 हो गया, और ये 8 थी 24√2, और ये 4√2 तो है ही, और साथ में ये 2√2 यहाँ पर है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, 20√2 और प्लस 4√2 24√2 हो गया, और यहाँ पर भी तो ये 24√2 है, तो प्लस का 24√2 और माइनस का 24√2 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2√2, तो हमारा आंसर आ गया 2√2। यही ऑप्शन में होता, बट अगर उसने ये दे रखा है कि √2 1.414 है, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमने √2 की जगह 1.414 जैसे ही पुट करा, तो 2 से 4 8, 2 एकम 2 चौक 8, 2 एकम 2, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उतारो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले टॉपिक पर जिस पे आ रहा हूँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, इतनी प्यारी चीज़ समझाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा सा लगेगा कि यार क्या नई चीज़ सिखा दी सर ने। ठीक है, जल्दी से एक बार जल्दी शेयर कर दो। देखो यार, अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है। लक्की शर्मा ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, और भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स ऊपर चले आते हैं। देखिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, घनमूल। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 8 का क्यूब रूट बताओ, तो 8 का क्यूब रूट मतलब 8 क्या होगा, 2 की पावर 3। कैसे पता लगा, 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3। ठीक है, तो भाई 2 की पावर 3 हो गया। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3, 3 से 3 कट गया, हमारा आ गया 2। पर यार ये थोड़ी पूछेगा वो, अगर पेपर आएगा तो थोड़ी पूछेगा कि 8 का घनमूल बताओ। देखो बच्चों का पेपर चल रहा है, वो तुमसे क्या पूछेगा, बनना चाहते हो बालिस्टर, ये थोड़ी पूछ लेगा। क्या पूछेगा वो तुमसे, ऐसे पूछेगा कि 6 5 8 5 0 3 का घनमूल क्यूब रूट बताएं कितना होगा। इस तरह के वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो एक बार इसको क्वेश्चन इसका बताओ क्या आंसर आएगा। और 5 सेकंड का गैप लेके शेयर कर दिया करो हर बार ग्रुप्स में। ठीक है, एक बार अभी करो, जो ये टॉपिक है ना बहुत प्यारा सा है। और जो अभी अभी बच्चे बिल्कुल जुड़ रहे हैं तभी तभी, और जिसका भी अगर जिसको समझ आ जाए ना तभी तभी, तो यस सर लिख दिया करो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आरपीएफ में पहले भी आए हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, 1 का क्यूब कितना होता है, 1, ये हम सबको पता है, इधर लिख देते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हमारा होता है 7 का क्यूब 3 4 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब होता है हमारा 1000। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए 10 के क्यूब तक। उसके बाद हर 1 सेकंड, 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा, हर 1 सेकंड में आप इनका आंसर दे पाओगे। मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया है।
दो, एक आपका क्वेश्चन आया था, आरपीएफ का ही क्वेश्चन था वो, कि जब हम किसी भी संख्याओं का क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पर, इकाई स्थान होता है, ऐसे मैंने लिख दिया 28, तो ये वाला जो स्थान है इकाई स्थान होता है, इकाई स्थान पर कौन से अंक आते हैं। तो ऑप्शन दे रखा था 0 से 9 तक की सभी संख्याएं, 0 से 9 तक सभी अंक। तो हम देखते हैं, दो 0 1 इकाई अंक ये होता है, ठीक है, 1 2 ये वाला इकाई अंक 2, ये आ गया 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने देखा 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आए हैं, तो एक आंसर तो क्वेश्चन यहीं से ये बनता है आपका, ठीक है। सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या आप कहेगा कि इसका क्यूब रूट बताओ। अब आप देखना, आपको करना क्या है, जब भी वो घनमूल पूछेगा, पीछे 3 पे 3 नंबर ले लेने हैं, 3 के नीचे लाइन लगा दी, आगे 2 बचे 4 बचे 5 बचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लाइन लगाने के बाद ये देखो यार 3 किसके पीछे आ रहा है, तो 3 आ रहा है हमारा 7 का क्यूब करने पर पीछे इकाई अंक पर 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इन तीनों अंकों की जगह 3 ले लिया। इतनी बात समझ आ गई। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, आगे जितने भी अंक बचे हैं 2 3 4 जितने भी, ये देखना है कि ये जो संख्या है किस किस के क्यूब के बीच में आ रही है। तो 658 512 और 729 के बीच में आ रही है, और इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ये, तो छोटी किसका, ये देखना किसके क्यूब, तो 8 का क्यूब 512, ये छोटी है तो 8 छोटी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक सेकंड रुकना, 503 जो है किस किस के बीच में आ रहा है, 7 का क्यूब 3 4 3, 7 के क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब 3 4 3 और 512 इन दोनों के बीच में आएगा 503, ठीक है। अरे यार 7 तो ठीक था, 658। एक बार और देखो, सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए हमें क्या करना था, पीछे की 3 संख्याएं लेनी है, ठीक है। हमें ये देखना है कि पीछे जो 3 अंक है वो किसके क्यूब पर आता है, 7 के, तो इकाई अंक पर 3 इसकी वजह से आएगा। तो भाई 7 का क्यूब जब भी होगा पीछे 7 ही होना चाहिए, तभी जाके पीछे 3 बनेगा। तो ये 3 अंक खत्म हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखना है कि ये जो 3 अंक है वो किस किस के बीच में आ रहे हैं, तो ये 3 अंक इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों 9 और 8 में छोटा कौन सा, 8, तो 8 आगे आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले भी मैंने सही कराया था, वो गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया था, वहाँ से बोला तो 7 ही था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से इसे देखें, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कैसे आप विद इन सेकेंड इसे कर सकते हो। दो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जल्दी जल्दी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। 830584 कह रहा है इसका क्यूब रूट, और विद इन जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पीछे ये 3 अंक खत्म करने हैं। पहले देखना इकाई अंक पे 4 है, 4 कहाँ पे रहा, टक टक टक, हम यहाँ पर आए, 4 किसके पीछे आ रहा है, 4 के क्यूब के, तो हम पीछे वाला अंक तो 4 हो गया। अब देखना 830 किन दोनों के बीच में आ रहा है, 830 आ रहा है हमारा इन दोनों के बीच में। भाई 729 और इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से छोटे वाला कौन सा है, 9, तो छोटे वाला जो है वो आगे लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो क्वेश्चन आप करना और जल्दी से आंसर देना। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 59319, इसका करो क्यूब रूट, जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ, एक साइड में। बहुत बढ़िया, सही बच्चों, सही आंसर आ रहा है। दो, हमें क्या करना है, हर बार पीछे से 3 अंक लेने, हर बार 3 अंक लिए। 9 किसके पीछे दिख रहा है, हम यहाँ से यहाँ तक गए, जाते आते हमने देखा 9 तो यार यहाँ पर दिख रहा है, तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। हर बार पीछे से 3, क्यूब में पीछे से 3 गायब करते और स्क्वायर में पीछे से 2। अब आगे 2 बचे, 1 बचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे के 3 गायब कर दिए। अब आगे 2 हैं तो 2 का पेयर लिया। अब देखा हमने ये 59 किन दोनों के बीच में है, तो 59 इन दोनों के बीच में, मतलब 3 और 4 के क्यूब के बीच में। इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 3, तो आगे आ जाएगा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, सही बच्चों, सही आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन जल्दी से और करना, फिर ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा इससे बड़ा होगा। एक क्वेश्चन जल्दी से बताना, अगर लिखा होता 2 2 6 9 8 1, जल्दी बताएं इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब। देखिए मैंने क्या कहा था, पीछे 3 अंक गायब, एक किस किस के पीछे आ रहा है, एक आ रहा है, हमने एक सिर्फ एक के क्यूब के पीछे, तो इन 3 की जाए तो एक आ जाएगा। फिर हमने देखा 226, ये 226 किस किस के बीच में आ रहा है, 226 आ रहा है 216 और इसके बीच में, मतलब 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 6, तो आगे लिख देंगे 6 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए कितने जल्दी जल्दी हम आंसर दे रहे हैं। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, और सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1295029, और इससे बड़ा नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। आप यूं सोचो कि सर इससे ही बड़ा आ गया, एक लिमिट होती है 5 6 इतना देता है। 7 अंकों का भी बहुत मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं आपके 7 अंकों का आएगा, ठीक है, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। हाँ भाई शेयर करो जल्दी से, सबको बुलाओ और लाइक करते रहे करो तभी तभी, और जो जो नए बच्चे अभी यही देख रहे हो वो तभी तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। देखो यार, अब इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने क्या करा, हमने देखा पीछे की हर बार 3 लेनी है, हमें इससे मतलब नहीं आगे कितनी बच रही है, आगे 2 बच रही है, 3 बच रही है, 4, हर बार पीछे कितनी लेनी है, 3। तो इन 3 के पीछे 9 आ रहा है, हमने देखा 9 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये क्या है 9 का क्यूब, भाई 9 के क्यूब के पीछे तो 9 आ रहा है, तो यहाँ तो 9 ले लिया। फिर हमने देखा ये 1295 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 10 का क्यूब ये होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है। इन दोनों के बीच में ये संख्या आ रही है, और 10 और 11 में से कौन सी छोटी है, 10, तो आगे लगा देंगे 10 और ये हो गया हमारा आंसर। पर इतना रेयर चांस है, इतना बड़ा लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो ये मिटो दूं, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। अब स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो इसी की तरह सेम होता है, पर उससे पहले 1-2 क्वेश्चन बीच में कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट पाएंगे जिससे आपको थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। दो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 96 बराबर 64 है, तो कह रहा है बताइए तो फाइंड करो अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.40 कहेगा, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। एक बार कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जल्दी से एक बार। और 952 बच्चे अगर देख रहे हैं, इनको पहले तो 1000 ले जाओ, और दूसरी बात सभी अगर देख रहे हो तो लाइक कर दो अभी की अभी एक बार वीडियो को, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहे करो, ठीक है। देखिए कम और हो गया, अच्छा ठीक है भाई, पढ़ लो, कम मत हो। हाँ एक को मैंने यूँ कह दिया, अभी मैंने कहा लाइक कर दो, डिसलाइक कर दिया, आगे लेना है। इधर दो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए
अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, पहले एक चीज़ मान लो, इसको सॉल्व करके दिखा दो क्या होगा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा तुम्हें कुछ नहीं करना, हर बार करना क्या है जिससे तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता, 40 96 होता, तो 40 96 का रूट कितना है 64, तो हम 64 लिख देते। पर यहाँ पर पॉइंट होने की वजह से अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा के नीचे लिखूँगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब रूट से बाहर निकाला जाएगा तो 40 96 की जगह आ गया हमारा 64, ठीक है। और 100 का रूट क्या होता है 10। अब एक बात और, ये तो 64/10 आ गया। कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, एक सेकंड देख लेना, ठीक है। क्या नहीं पता होगा, अगर कहीं पर मैंने ऐसे लिखा है 64/10 ही ले लो, अगर मैंने कहीं पर 64/10 लिखा है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 6.4, मतलब एक जीरो ऊपर जाकर एक संख्या के आगे पॉइंट लगा देता है। बट अगर यही 64/100 होता तो दो संख्याओं के आगे पॉइंट लग जाता, तो ये हो जाता 0.64। पर अगर यहाँ पर 3 जीरो होते तब पॉइंट कहाँ लगता, क्योंकि यार जितने जीरो उतनी संख्याओं के आगे पॉइंट लगेगा। पर यहाँ तो संख्या 2 है और नीचे 0 3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दो संख्याएं हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे 3 संख्या बना देंगे। 3 संख्या कैसे, आगे 0 लिख देंगे। भाई आगे 0 लिखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं है इस पर, तो ये हो जाएगा 064 और 3 संख्याओं की वजह से एक यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 0.064, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समझाता हूँ, ये आगे जाकर हर एक चैप्टर में मुझे दोबारा ना समझानी पड़े, इसलिए अभी से समझाते हुए चल रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसको मैंने लिखा 6.4, तो यहाँ से एक चीज़ आई कि अगर 2 के आगे पॉइंट है तो रूट होते ही वो 1 के आगे, मतलब अगर 100 था तो रूट होते ही वो 10 हो गया। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाए 1 2 3 4 और रूट होते ही ये क्या हो जाएगा 64/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि रूट होते ही 2 के आगे पॉइंट था तो 1 के आगे पॉइंट पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 के आगे था तो 2 के आगे पहुँच जाएगा। तो आपको हर बार करना क्या है, अब डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल। ये हो जाएगा 6.4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक एक इधर खिसकाते रहो। अब हो जाएगा 0.64, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि यार ये 4 के आगे वो 6 के आगे 8, कुछ मत सोचो। एक खिसका दिया, अब एक और खिसका दो 0.064। हर एक क्वेश्चन में जितने भी आप बुक में देखोगे बस ऐसे करते रहना, और फिर एक और खिसका देंगे तो 0.0064 हर बार ऐसे खिसकाते चलो। अब ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 का 0 और 1 11, 11 का 1, फिर 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 और 6 और 1 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ गया 7.1104। अब अगला क्वेश्चन आप इस तरह से करना, देखना कैसे 1 सेकंड में निकाल पाओगे। तो आंसर आ गया 7.1104, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितनी जल्दी आप निकाल पाओगे। इसकी स्क्रीनशॉट खींच लेना, इसलिए इस तरह से कराया, नीचे तक ले गया हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी थी सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए जगह छोड़ दिया करो। हाँ भाई शेयर कर, बिगेस्ट फैन। एक लड़का कह रहा है आई एम योर बिगेस्ट फैन, शेयर करूँ नहीं, कर दे। और तुम अच्छे अच्छे नंबर ले आओ, फैन तो मैं बन जाऊँगा तुम्हारा। जो बच्चा, मैं तो चाहता हूँ सब लगो और सबका फ़ैन मैं बनूँ कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं कि जितना मैंने पढ़ाया सब सीखा और फिर बेस्ट जॉब लगी सबकी, तो उस दिन से फ़ैन मैं बनूँगा। मज़ा तो तब है ना जब मैं फ़ैन बनूँ तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा इसी तरह का, और जल्दी से आंसर आना चाहिए। रूट 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.002916
जल्दी बताओ, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करो, जल्दी से आंसर आ जाए, जल्दी करो। करो जल्दी करो। बहुत बढ़िया, शाबाश यार, एक एक कर दिया तुमने, है यही तो, तभी तो तुम गजब हो यार सारे सारे। मेरा साथ तो मुझे पता है तुम दोगे दोगे, जान हो तुम मेरी, ठीक है। दो यार। अब ये क्या लिखा है, मैंने क्या कहा था, अच्छा एक चीज देनी भूल गया मैं आपके लिए, कि √29 और 16 को 54 वो देगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो सर ने दिया ही नहीं। अब जल्दी से देखते हैं मैंने क्या कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि जैसे इसको लिखेंगे 5.4, जैसे जो 54 है ना, पहले एक संख्या के आगे पॉइंट आएगा। इस क्वेश्चन को भी देखने की जरूरत नहीं है, वो हर बार इसी तरह से सीरीज बनाएगा कि इसी तरह से क्वेश्चन हम लिखेंगे। जैसे 54 लिखा है तो एक बार इसके आगे पॉइंट हो गया, फिर 2 के आगे पॉइंट, फिर 3 के आगे पॉइंट। अब 3 तो संख्या ही नहीं है तो उसके लिए हम 0 ले लेते हैं, फिर 4 के आगे पॉइंट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन्हें जोड़ देंगे। तो 4 का 4, 5 और 4 9, 5 4 9, 5 4 9, और ये हमारा 5 का 5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। जल्दी से देखें, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। विजेंद्र कुमार का आंसर आया है, और भी बच्चों का आया, वो ऊपर चले गए। सौम्या सिंह का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। एक तो इतने सारे बच्चे आंसर देते हो, मैं किस किस का नाम पढ़ूँ यार, पर हाँ सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अयान देसवाल का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया भाई। देखो अब मिटा देता हूँ इसे मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम मत होने दो, ऐसे कैसे काम चलेगा। लो अब बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, ऐसे कम हो गए तो कैसे काम चलेगा। दो, हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, x बराबर √7 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे होंगे। वो पूछा अगर x बराबर ये है तो x की संख्या ज्ञात करें। फिर लास्ट में मैं एक आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन के अंदर अभी जब ये पूरी चलते रहेंगी चीज़ें, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन में आपको क्या बताऊंगा कि x बराबर अगर √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी है, ठीक है, और y बराबर √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट 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 इन्फिनिटी है। और अगर वो आपसे ये पूछ लेता है x माइनस वाई, क्या पूछ लेगा, x माइनस वाई क्या होगा, तो इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पर उसके लिए पहले ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। देखो जब भी ऐसी कोई सीरीज चल रही है और ये इन्फिनिटी तक जाती है, तो जो यहाँ पर नंबर होता है ना, यही हमारा आंसर होता है। पर ये आंसर होता क्यों है, आज हम ये सीख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो ये नंबर चलता है यही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। पर यही आंसर क्यों होता है, ये आंसर इसलिए होता है यार, क्योंकि एक बात बताओ, ये लिखा है √7 बोला इन्फिनिटी तक, ऐसी संख्या पता नहीं कितनी बार लिखी गई हैं, हमें नहीं पता। अगर यहां से √7 इस पूरे को, इसको यहां से मैं हटा दूं, मैंने ये गायब कर दिया। अगर ये नहीं होता, सिर्फ यही लिखा होता, तो इसका मतलब भी तो x ही था, क्योंकि भाई √7 इन्फिनिटी तक, उसे हम x लिख रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इसे मान लिया ये यहाँ पर है ही नहीं, और इस पूरे की जगह यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या ले लिया, x। तो मैंने देखा x बराबर √7x भी हो सकता है।
अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो मैंने बताया था जो ये रूट है वो स्क्वायर से कट जाता है, तो इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर बराबर 7x। जब इस x का स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2x हैं, x मल्टीप्लाई x बराबर 7x, और इस x से ये x हट जाएगा और x हमारा कितना आ जाएगा 7। इसीलिए ये x हमारा हमेशा क्या आता है 7 आता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन देता हूं जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड में आंसर दे देना, फिर इसके बाद अगला टाइप करेंगे इस तरह के किसी क्वेश्चन को। अब हर बच्चे का आंसर आना चाहिए और जिसको समझ आ जाए करे तो एक बार यस सर लिख दिया करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। क्वेश्चन लिखें, रूट 5 x बराबर, ठीक है, रूट 5 डॉट इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू बताओ। अभी तक तो आंसर आ गया होगा सबका, बहुत बढ़िया। सबका आंसर क्या रहा है 5। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तरीका मैंने समझाई दिया था ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर कभी कभी होता है इन्फिनिटी तक नहीं देता, यही सेम क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखा होता, वो कह देता x बराबर रूट 5, ये इन्फिनिटी तक दे ही नहीं रखा होता, तब इसका आंसर क्या आता है जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। देखो यार, आज से 4-5 साल पहले जब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके ऑप्शन दे रखे थे A 5, B 4, C, मतलब यहाँ 5 3 कोई संख्या रही होगी, तो ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे 1 और D 2। जब इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे तब तो आंसर हमारा 5 था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू है। पर उसने 1-2 साल पहले क्या करा, 2-3 साल पहले इसका आंसर 5 ना देकर क्या दे दिया, इसका आंसर दे दिया उसने A की वैल्यू 5 की पावर 15/16, ए ऑप्शन, B 5 दे दिया, C 3 और D 1। अब यहाँ पर चीज़ें दिक्कत में आ गई कि अभी तक तो बच्चा 5 आंसर समझता था, पर अब कौन सा लगाएं। तो जब इस तरह से कोई संख्या लिखी आ जाए तो आंसर क्या होगा हमारा ये। अब ये होगा कैसे, इसका चीज़ देख लो कि इसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमारा आंसर इस टाइम क्या है ये। अब ये क्यों होगा देखो जब भी कभी इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, पहले हम 3 का ले लेते हैं, ठीक है, रूट 5। तो आपको करना क्या है, जो ये नंबर चलना है उसको तो सिंपल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो रूट का मतलब क्या है, 2 लिखा है ना यहाँ पे, ये रूट का मतलब 2। तो ये देखो ये कितनी बार लिखा है 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो बस इतना आने के बाद इसकी पावर लिख दो, नीचे 8 और ऊपर इससे 1 कम, जितनी भी आएगी उससे 1 कम, तो नीचे 8 ऊपर 7, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। और अभी जो क्वेश्चन करा था उसमें यहाँ पर एक रूट 5 और था, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे 5 चल रहा है तो 5 को तो 5 रहने देंगे। ये रूट 2 का, ये रूट टू रूट है ना, ये तो यहाँ पे 2 होता है, तो 2 ले लिया। कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो हमें करना क्या है, नीचे 16 और ऊपर 1 कम 15, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए हाँ भाई, प्रगति रिपीट दो। वो कुछ नहीं करना, जो ये चल रही है ना संख्या, इस संख्या को तो हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है हमें, 1 2 3 4 कितने रूट लगे हुए हैं 4, और इस रूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है 2, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16, तो नीचे लिख देंगे 16 और उस पर ऊपर 1 कम 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें देता हूँ, वो करके बताओ उसका आंसर क्या आएगा, मुझे पता तो लगे किस किस को समझ आ गया। और जिसको समझ आ गया एक बार यस सर लिख के बताइए मुझे जल्दी। देखो यार, अगर क्वेश्चन जल्दी से बताना, √7 √7 और √7 देर का होता तो ऑप्शन बता देना ए बी सी में से कौन सा होगा। ए ऑप्शन 7 की पावर 15/16, बी ऑप्शन 7 की पावर 7/8। ए और बी में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ कौन सा आंसर हो ए और बी में से। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, गजब लड़कों गजब, मतलब सभी बच्चों को कह रहा हूँ मैं, गजब। कहीं ये मत सोचना सिर्फ लड़कों को कह रहा हूँ। ओके, तो देखो यार बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर बी है। हमें पता है क्यों, जो ये वाली संख्या लग रही है, चल रही है, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है, जो ये रूट चल रहा है, कितनी बार लिखा है रूट, 3 बार, तो 2 की पावर 3। हमें 2 की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो नीचे वाली संख्या 8 और ऊपर वाली उससे एक कम 7, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये चीजें अभी तक सबको समझ आ गई होंगी। देखिए, अब बच्चों वाले क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार देखे होंगे आपने वो क्वेश्चन, तो आपको मैक्सिमम आते होंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी कराऊंगा, बस आप आंसर देते रहना। पर इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जल्दी बताओ, ये तो आप सबको आते होंगे मेरे हिसाब से कि x अगर ये दे रखा है तो x बराबर कितना होगा। तो हम सभी को पता है कि जब भी ऐसे √12 √12 ऐसे कोई रिपीटेशन चल रही है तो हमें करना क्या है, हमें इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, जैसे 6 दूनी 12 भी टूट जाएगा ना 6 दूनी 12, पर ऐसे फैक्टर में नहीं तोड़ना, ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिन दोनों के बीच में अंतर 1 का हो। 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। अगर यहाँ प्लस 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 चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या, बड़ी क्या है, 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। पर यहीं अगर यहाँ प्लस की जगह क्या चल रहा होता, इसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो फिर इसे तोड़ते, 4 तिये 12, प्लस था तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या आंसर, और जब माइनस होगा तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होती है, जो यहाँ 3 दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इस तरह के 2 क्वेश्चन दूंगा, 2-2 सेकंड में सबको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, और हर बार तोड़ना कैसे, उन दोनों के बीच में 1 का गैप। अब जल्दी से क्वेश्चन लिखो, अगर समझ आ गया तो यस सर लिख दें, नहीं तो इसको रिपीट करवाने के लिए बोल देना। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जल्दी जल्दी से 2 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसलिए भी कराने पड़ेंगे ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद ये चीज़ ना पता हो। क्वेश्चन लिखो, कह रहा √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट इन्फिनिटी। अगर x बराबर ये है तो x बताइए कितना होगा। इंक खत्म हो गया, थोड़ी देर रुकना। और बहुत लेट आते हो भाई तुम सभी, 1 बजे से क्लास है, 1 बजे से। बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि क्लास कितने बजे से, तो भाई सुनो, दो क्लास डेली हमारी 1 से 2 चल रही है। तुम तो 2 बजे डेली आ रहे हो, ठीक है, 1 बजे आना, 1 बजे डेली। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे मुझे पता है तुम धुआंधार बच्चे हो, ले लोगे, पर टाइम पे आओगे तो ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कहीं ना कहीं रैंक आ जाएगी, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया था कि बस इसको तोड़ लो। वैसे तो 10 गुणा में 2 भी होता है 20, पर मैंने कहा है इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का हो, 1 का, तो होगा 4 पंजे 20, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। ठीक है कंडीशन। अगर प्लस है, इस बार मैंने 5 इधर लिखा है, क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है शायद इधर वाली संख्या होगी जब प्लस होगा, इधर उधर से मतलब कुछ नहीं है, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, 5 हो गया आंसर। और अगर यही माइनस दे रखा होता इस सीरीज में, तब क्या होता आंसर, तब ये छोटी वाली संख्या 4 हमारा क्या हो जाता आंसर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात बताओ, चलो एक पहले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, क्योंकि मैं देखूं तो सही किस किस को आ गया और देखता हूं किसका पहले आंसर आता है। ठीक है, देखो तो सही मेरे वाले जो बच्चे हैं उनमें सबसे धुआंधार बच्चा कौन है, होशियार। और इस बार नाम लूंगा पक्का उस बच्चे का, आज नहीं तो कल तो ले लूंगा देख के चैट किसका सबसे पहले आंसर आया कि x अगर ये है तो आंसर बताओ क्या आएगा सबसे पहले। देख कभी नहीं करा सालू कहाँ हो, अबे पढ़ाई कर लो हैं कैसे। हाँ बहुत बढ़िया, अब मैं कल देखूंगा कि किसका आंसर सबसे पहले है। एक तो सबने एक साथ ही दे दिया यार स्पीड से, इसे क्या करेंगे। हाँ भाई 8 वालों देखो, मैं इतनी देर से तुम कमीनों से बोल रहा हूँ भाई कि अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, अभी भी तुम 8 दे रहे हो। कुछ बच्चों बहुत से ने 7 दिया, पर जिसने 8 दिया वो 8 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 7। तो ये हमारा क्या है 7। पर अब एक बात बताओ यार, हर बार ऐसा थोड़ी है कि ये 2 हिस्सों में इस तरह से टूट जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता 56 की जगह क्या दे रखा होता, यहाँ पे 56 की जगह अगर 13 दे रखा होता, ऐसे सीरीज चल रही होती, तब क्या करते। इसे तो हम तोड़ ही नहीं सकते। अब ऐसे 2 फैक्टर में जिन दोनों के बीच में 1 का गैप हो, तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 13 की जगह अगर ऐसे लिखा होता √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, फिर क्या करते यार हम, फिर तो दिक्कत। ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है कैसे करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, तो कल हम करेंगे इन वाली चीज़ों को। और थैंक यू यार, 1000 से ऊपर तुम ले गए हो। और 3 बजे आप सभी को आना, आप सभी के लिए एक सरप्राइज क्लास चलाई जाएगी। सरप्राइज है, वो बताएंगे क्या चलाया जाएगा, क्या होगा वो आपको तभी बताएंगे। तो 3 बजे आप सभी एक बार मौजूद रहना। ठीक है, विवेक सर और हम सब आके आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, तो आप सभी से को ये रिक्वेस्ट मान लो चाहे कुछ भी, सभी 3 बजे आ जाना बस। ठीक है, और इसको हम कल करते हैं। ओके, और सभी को लव यू तो नहीं, सभी को मिस यू कल के लिए। ठीक है, मिस यू क्या, तुम शाम को आ जाना यार, 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप डी वाले में। ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट, ढंग से पढ़ाई करते रहो और लगना है, सिर्फ लगना है।